अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 15 की डिस्कशन करेंगे जो कि फ़ोटो केमिस्ट्री से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फ़ोटो केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ। फ़ोटो केमिस्ट्री जो है ये डील करती है स्टडी ऑफ फोटोन्स, फोटोस, रिएक्शंस विच प्रोसीड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट। और लास्ट ऑप्शन है रिएक्शंस विद प्रोसीड विद अब्जॉर्प्शन ऑफ IR लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन है। इसमें विजिबल लाइट की एब्जॉर्प्शन और अल्ट्रावायलेट लाइट की एब्जॉर्प्शन जो है तो इस स्टडी को हम फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन होती है या तो विजिबल रीजन में वो फॉल करती है या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज़ द कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है, कॉम्पटन शिफ्ट में क्या होता है, इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, नो चेंज, या फिर इट डिपेंड्स द डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन शिफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि स्कैटर्ड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि यहाँ से जो है एक्सरे फोटोन जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे जब फॉल कर रहा है तो उससे क्या होगा, उससे स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू इंसिडेंट फोटोन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। ठीक है, यूवी और विजिबल रीजन जो है इसका हमने बताना है कि वेवलेंथ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, लेस देन 2000 एंगस्ट्रॉम, मोर देन 8000 एंगस्ट्रॉम, 2000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन है ये फॉल करता है 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। तो अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक बनता है। ठीक है, अब ये ज़रा देखें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो इसमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने जो रीजन्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो है कम वेवलेंथ वो होती है गैमा रेज की, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद जो है फिर अल्ट्रा वायलेट और फिर जो है उसमें विजिबल रीजन साथ है, और उसके बाद आता है IR यानी इंफ्रारेड। उसके बाद रेडियो वेव्स आती हैं, उसके बाद माइक्रोवेव्स। तो ये जो है वेवलेंथ जो है इस तरह क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम स्पेसिफिक विजिबल रीजन की बात करें तो वो तकरीबन जो है 400 से 800 नैनोमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट पास थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स को कहा जाता है इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट पास थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन ज़रा देखें कि एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट से क्या मुराद है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इट रिलेट्स टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अफेक्टिंग इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास वेव है, ठीक है, तो उसकी एक्चुअली मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, ठीक है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी जो है वो ऑसिलेशंस हो रही हैं। ठीक है, या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिस थ्रू पासिस पर यूनिट टाइम पर सेकंड, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या इसको सिंपल कह लें कि एक सेकंड में जितनी वेव्स पास हो रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद है वेव लेंथ ऑफ लाइट। वेव लेंथ ऑफ लाइट, अब इससे क्या मुराद है, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है, बेसिकली ये डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स। ठीक है, अब इसमें ज़रा देखिएगा कि हमारे पास पीक्स जो हैं ये हैं, तो इन दोनों पीक्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेव लेंथ। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव ट्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे वेव लेंथ कहा जाता है। ठीक है,
और वेव लेंथ जो है ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमारा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया में कितने फोटॉन्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, ठीक है, यानी अगर एक फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, अब्जॉर्ब हो रहा है और उसके नतीजे में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है क्वांटम यील्ड। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म पर फोटोन ऑफ लाइट, यानी एक फोटोन ऑफ लाइट के नतीजे में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड क्वांटम यील्ड, ठीक है। अब क्वांटम यील्ड जो है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, और इसको इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड को जो है 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये किसके इक्वल होगी, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, ठीक। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, अगर क्वांटम यील्ड 1 है तो इसका मतलब है एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है और एक ही मॉलिक्यूल जो है उसने रिएक्ट किया है, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 100%। अगर क्वांटम यील्ड जो है वो 1 से लेस है तो इसका मतलब है पर फोटोन जो है लेस देन 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट किया है, ठीक है, और अगर क्वांटम यील्ड जो है 1 से ग्रेटर हो तो इसका मतलब है पर फोटोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्ट किए हैं वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इस तरह क्वांटम यील्ड को इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन, ठीक है, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2s+1, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन स्टेट्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल में कितनी पॉसिबल स्पिन स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और ये किसके इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू 2s+1। अब s क्या होगा, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, s इज़ द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अब ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास s जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1, यानी एक ही स्पिन स्टेट होगी फिर, ठीक है। अगर हमारे पास डबलेट स्टेट है, डबलेट स्टेट, तो उसके लिए हम ये यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे एस की वैल्यू क्या लगाएंगे 1/2, तो हमारे पास टू स्पिन स्टेट जो हैं, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 2, और ट्रिपलेट स्टेट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है 3 स्पिन स्टेट्स हैं और इसके लिए हम एस की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 1, ठीक है। तो ये ज़रा देखिएगा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एस की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रेडिएटिव प्रोसेस अकरिंग विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है। हमने बताना है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, ठीक है, कौन सी जो है ट्रांजिशन है वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, या कह लें कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरिसेंस, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है, इंटरनल कन्वर्जन है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में नॉन रेडिएटिव प्रोसेस जो है वो है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, ठीक है। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इज़ अ नॉन रेडिएटिव प्रोसेस जो कि सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में, ठीक है। आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में डिफरेंट जो है वो वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है उसमें चेंजिंग नहीं आती, देयर इज़ नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सिंगलेट है तो सिंगलेट ही रहेगा, ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट ही। जबकि बाकी ऑप्शन देखिएगा, जैसे कि फ्लोरिसेंस है तो ये एक रेडिएटिव प्रोसेस है, इसमें लाइट एमिट होती है, ठीक है, टिपिकली फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और फॉस्फोरिसेंस जो है ये भी रेडिएटिव प्रोसेस है, इसमें भी लाइट एमिट होती है, और फॉस्फोरिसेंस जो है ये होती है, इट अकर्स फ्रॉम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर
इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है तो फ्लोरिसेंस होगी, और अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर फॉस्फोरिसेंस। उसके बाद है इंटरनल कन्वर्जन। अब इंटरनल कन्वर्जन जो है ये है तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन इसमें ट्रांजिशन होती है बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और लास्ट जो है वो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन होती है बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है। अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक। तो क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो सेम रहे और प्रोसेस जो है वो नॉन रेडिएटिव हो, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इट इज ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशंस दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं वो ही केमिकल रिएक्शन जो है प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रोथस ड्रैपर लॉ, ठीक है। ग्रोथस ड्रैपर लॉ क्या कहते हैं, ओनली एब्जॉर्ब लाइट कैन इंड्यूस केमिकल चेंज, ठीक है। अब ये लॉ जो है ये किस पे एम्फसाइज कर रहा है कि लाइट तो मस्ट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, बाय अ सब्सटेंस टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, और इसके अलावा जो अनएब्जॉर्ब लाइट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दिस लॉ इज कॉल्ड ग्रोथस ड्रैपर लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स अ सिंगल फोटोन ऑफ रेडिएशन causing the reaction and is activated to form the product, this is a statement of। वो कह रहे हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में हर मॉलिक्यूल क्या करता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस का मॉलिक्यूल सिंगल फोटोन ऑफ रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन जो है वो होगा, ठीक है, काज द रिएक्शन एंड इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रेडिएशन को सिंगल फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है और एक्साइटेशन के नतीजे में रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ की, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी आपने याद रखना है। ग्रोथस ड्रैपर लॉ क्या कहता था कि सिर्फ जो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई हैं वही केमिकल रिएक्शन की वजह बन सकती हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है उसका हर मॉलिक्यूल क्या करता है, क्या करेगा, सिंगल फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ है और इसको फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी कहा जाता है और आइंस्टाइन फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ जो है वो क्या है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ को कहा जाता है। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं कि पर मॉलिक्यूल एक ही फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब होगा, फोटोन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फोटोन की एब्जॉर्प्शन होगी तो रिएक्शन इनिशिएट होगा, ठीक है, और इट इज़ अ सिंगल फोटोन एक्टिवेशन, ठीक। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द क्वांटम यील्ड ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और प्रोड्यूस्ड, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज्ड और फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। यानी कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं रिएक्ट किए हैं या कितने मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज हुए हैं या कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं बने हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब। तो हमारे पास ये रेशियो क्या कहलाएगी, क्वांटम यील्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, वन आइंस्टाइन इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, ठीक है, एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल, वन फोटोन, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटोन्स एंड फ्राडे नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक। अब आपको याद होगा कि एक फोटोन जो है, एक फोटोन उसकी जो एनर्जी होती है, एक फोटोन से एसोसिएट एनर्जी हम एच न्यू लिखते हैं, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटोन्स हों, कितने हों, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटोन्स हों, तो उन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होगी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वन आइंस्टाइन, ठीक है। तो वन आइंस्टाइन इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटोन्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वन आइंस्टाइन इज गिवन बाय, अब वन आइंस्टाइन को हम उसका जो है रिलेशन जो है वो फाइंड करना है।
तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, वन आइंस्टाइन हमने अभी बोला है कि क्या होगा, इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विथ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटोन्स। तो सिंगल फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट है वो होती है एच न्यू, और इसको अब अगर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा वन आइंस्टाइन का। ठीक है, अब ये जो न्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लिख सकते हैं सी ओवर लैम्डा। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, वो है सी ऑप्शन, यानी ई इज इक्वल टू वन आइंस्टाइन इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लैम्डा। तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, स्पीशीज विच कैन बोथ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर रेडिएंट एनर्जी फॉर एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। यानी वो स्पीशीज, वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, जो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और आगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, किस मकसद के लिए, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हो और रिएक्शन प्रोसीड हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है फोटोसेंसिटाइजर्स। ठीक है, फोटोसेंसिटाइजर ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो एनर्जी जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं थ्रू क्लेयन। तो यहाँ ज़रा करेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं फोटोसेंसिटाइजर जो हैं दे आर वेरी क्रूशल इन फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। तो करेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ट्रांसफ़र एनर्जी थ्रू क्लेयंस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, एंड इन्हांस रिएक्शन रेट्स और एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि डाइज, ठीक है, रोज़ बंगाल और मिथाइलिन ब्लू, इसके अलावा पिगमेंट्स, क्लोरोफिल हो गया या इमेटो पोरफायरिन, और इसी तरह ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो दे एक्ट एज अ फोटोसेंसिटाइजर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द सब्सटेंसेस दैट व्हेन एक्सपोज टू लाइट रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ एमिट लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि लाइट रेडिएशन अगर उन पे एक्सपोज की जाए, ठीक है, लाइट रेडिएशन उन पे फॉल की जाए शॉर्टर वेवलेंथ की, तो वो क्या करेंगे, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर जो है लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एमिट करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, ज़रा देखिएगा, फ्लोरिसेंस अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड एमिट्स लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। और फ्लोरिसेंस जो है ये जो है रैपिड एमिशन होती है। ठीक है, फ्लोरिसेंस जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइट रेडिएशन है वो एक ही बार में एमिट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम एग्जिबिट। ठीक है, इसमें केमिलुमिनेसेंस, फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरिसेंस। अब जो सल्फेट्स हैं यानी कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट, इनमें फॉस्फोरिसेंस पाई जाती है। इनमें क्या पाया जाता है, फॉस्फोरिसेंस पाई जाती है। ठीक, अब ये ज़रा देखिएगा, फॉस्फोरिसेंस के रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये इसको डिले फ्लोरिसेंस कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड डिलेड फ्लोरिसेंस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो, या कह लें कि जो इसमें डी एक्साइटेशन है वो ट्रिपलेट स्टेट से होती है। ठीक है, फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि सिंगलेट स्टेट से होती है ट्रांजिशन, जबकि फॉस्फोरिसेंस में ट्रिपलेट स्टेट से होती है। इसको डिले फ्लोरिसेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरिसेंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द लाइट एमिटेड इन अ केमिलुमिनेसेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, वो लाइट जो एमिट होती है केमिलुमिनेसेंट रिएक्शन में, तो इसको कहा जाता है कोल्ड लाइट। क्या कहा जाता है, कोल्ड लाइट। ठीक है, अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में। ठीक है, इसमें हीट एमिशन नहीं होती। ठीक है, लो थर्मल रेडिएशंस इन्वॉल्व हैं। तो केमिलुमिनेसेंस ये इसको हम कोल्ड लाइट, जबकि इनकैंडेसेंस जो है इसको हॉट लाइट जो है कहा जाता है। डिफरेंस जो है क्या है कि इसमें जो है वो लाइट एनर्जी एमिट होती है केमिलुमिनेसेंस में, जबकि इनकैंडेसेंस में क्या होता है, इसमें हीट एनर्जी, ठीक है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, हीट जनरेट्स लाइट। तो एग्जांपल ज़रा देखिएगा, केमिलुमिनेसेंस में इसमें फायर फ्लाइज जो हैं, ठीक है, इसमें बायोलुमिनेसेंस होती है, ग्लो स्टिक्स जो हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं केमिलुमिनेसेंस प्रोसेस की।
क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द ग्लो ऑफ फायर फ्लाइज इज ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ लूसीफेरन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अब फायर फ्लाइज जो हैं, ठीक है, अब फायर फ्लाइज हैं, या कह लें कि आमतौर पर हम देखते हैं कि रात के वक्त जुगनू जो है चमकते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? तो ये होता है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ लूसीफेरन की वजह से। ठीक है, लूसीफेरन एक प्रोटीन है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये केमिलुमिनेसेंस की एग्जाम्पल है। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि जब लूसीफेरन की ऑक्सीडेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगी? ऑक्सी लूसीफेरन में। ठीक है, साथ में क्या होगा? इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में लाइट एनर्जी एमिट होगी। ठीक है, बेसिकली केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। ठीक, तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स लूसीफेरेज एंजाइम। ठीक है, लूसीफेरन जो है वो सबस्ट्रेट है, उसके बाद एनर्जी जो सोर्स है वो एटीपी यूज़ होती है, और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में साथ में जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से हमें फायर फ्लाइज जो हैं वो ग्लो नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द रिएक्शंस विच आर काज्ड बाय हीट एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड। ठीक है, वो रिएक्शन के जिसमें क्या होता है, जो कि हीट की प्रेजेंस में होते हैं, लाइट की एब्सेंस में होते हैं, ऐसे रिएक्शन को थर्मल या फिर डार्क रिएक्शंस कहा जाता है। A glass of certain thickness is found to have a transmission of 70% of light. If the thickness of glass is reduced, the transmission of light would। वो कह रहे हैं कि एक ग्लास है, ठीक है, जिसकी सर्टन थिकनेस है और इसमें से 70% जो है लाइट ट्रांसमिट हो रही है। अगर ग्लास की थिकनेस को कम कर दिया जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी? डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करेगी, या सेम रहेगी, या फिर रिड्यूस होकर ज़ीरो पे आ जाएगी। तो जब आप ग्लास की थिकनेस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो उससे क्या होगा? ट्रांसमिशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और इसके बरक्स अगर ग्लास की थिकनेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो फिर ट्रांसमिशन जो है वो डिक्रीज़ होगी। क्योंकि ग्लास की थिकनेस जो है, ठीक है, ट्रांसमिशन जो है थ्रू अ मटेरियल लाइक ग्लास किस पे डिपेंड करती है? थिकनेस पे डिपेंड करती है, और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। तो थिकनेस जैसे जैसे कम होगी तो लेस लाइट एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा लाइट पास कर जाएगी, तो ट्रांसमिशन जो है फिर इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, ओनली द फ्रिक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस कैन ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ जो फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब होती है, वही केमिकल चेंज की वजह बनती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस लॉ को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, और ये वही लॉ है ग्रॉथर-स्टेपर लॉ। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, द सब्सटेंसेस विच इनिशिएट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। ऐसे सब्सटेंसेस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट तो करते हैं लेकिन खुद केमिकल चेंज जो है, ठीक है, खुद इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो सेंसिटाइज़र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेंसिटाइज़र। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, लाइट की एब्जॉर्प्शन वो किस में होती है? प्राइमरी प्रोसेस में, सेकेंडरी प्रोसेस में, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, या बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी प्रोसेस ओनली। अब ज़रा देखिएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या होना है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, अकर्स प्राइमरीली इन द इनिशियल। तो प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट फॉर्मेशन होती है, यानी एक्साइटेड स्टेट्स बनती हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोसेस है उसमें क्या होगा? उसमें फिर जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफ़र होने के नतीजे में फिर रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा। तो ये आपने याद रखना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, जिस स्टेप में या जिस रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्प्शन हो रही है उसे हम प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, द रेशियो ऑफ एनर्जी पर आइंस्टाइन एंड दैट ऑफ अ फोटोन इज। ठीक है, यानी कि रेशियो किसकी? एनर्जी ऑफ आइंस्टाइन एंड दैट ऑफ अ फोटोन। ठीक है,
अब आइंस्टाइन क्या था, आइंस्टाइन तो था कि एनर्जी एसोसिएटेड विद एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो अगर हम ये रेशो लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। अब इसको ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है रेशो हम ले रहे हैं किसके दरमियान, आइंस्टाइन के दरमियान, ठीक है, और एनर्जी ऑफ अ फोटोन के दरमियान। तो आइंस्टाइन की एनर्जी हमने पहले देखी थी, क्या थी, एन इंटू एच न्यू, और सिंगल फोटोन की क्या होती है, एच न्यू। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, फॉर अ रिएक्शन दैट ओबेज आइंस्टाइंस लॉ। वो रिएक्शन जो कि आइंस्टाइन लॉ को ओबे करता है, ठीक है। आइंस्टाइन लॉ क्या कहता था कि पर फोटोन जो है, सॉरी पर मॉलिक्यूल वो सिंगल फोटोन ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और ऐसे जो है रिएक्शन उसके लिए क्वांटम यील्ड क्या होती है, 1, ठीक है। तो आइंस्टाइन लॉ को जो रिएक्शन ओबे करता है उसकी क्वांटम यील्ड क्या होती है, 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फोटोन, एक सिंगल फोटोन से जो एनर्जी एसोसिएट है तो वो तो हमारे पास प्लांक्स इक्वेशन से जो आती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। इसके डिफरेंट रिलेशन है, ये ज़रा देखिएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसके अलावा एच सी ओवर लेमडा, और या फिर इसको हम लिखते हैं एच सी वी बार, ठीक है। ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ है, वी बार क्या है, इट इज़ अ वेव नंबर। तो हमारे पास डिफरेंट रिलेशन आ सकते हैं, अगर ये तीनों रिलेशन हमारे पास हैं, ठीक है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्पिन इन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन द फॉलोइंग प्रोसेस। अब स्पिन इन्वर्जन, इन्वर्जन का क्या मतलब है, स्पिन इन्वर्जन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन जो है वो सिंगलेट से किस में कन्वर्ट हो रही है, ट्रिपलेट में जा रही है, ठीक है, या फिर ट्रिपलेट से सिंगलेट में। अब इसमें ऑप्शन हमारे पास है इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। अब जो इंटरनल कन्वर्जन है इसमें स्पिन जो है वो इन्वर्ट नहीं होती, यानी स्पिन इन्वर्जन इसमें नहीं होती, फ्लोरिसेंस में भी नहीं होती, फॉस्फोरिसेंस में होती है, ठीक है। तो स्पिन इन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स इन फॉस्फोरिसेंस, जो कि एक रेडिएटिव प्रोसेस है। इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी इसमें जो ट्रांजिशन होती है फॉस्फोरिसेंस में वो होती है ट्रिपलेट टू सिंगलेट स्टेट में, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्पिन इन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये लॉन्गर लाइफ टाइम है इसका, मिली सेकेंड टू आवर्स, ठीक है। यानी कि फॉस्फोरिसेंस जो है जिसे डिले फ्लोरिसेंस भी कहते हैं, ये लॉन्गर टाइम के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। गिवन ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेप इज फोटो, इन फोटो केमिस्ट्री इज एक्साइटेड स्टेट, जिसे फोटो एक्साइटेशन कहते हैं। सेकंड जो है, फोटो केमिकल रिएक्शंस आर काज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट ओनली। थर्ड जो है वो है, व्हेन अ मॉलिक्यूल और एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स लाइट, वन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू अ हायर ऑर्बिटल लेवल, ठीक है। और डी जो है, इट इज़ पॉसिबल फॉर द एक्साइटेड स्टेट टू अंडरगो स्पिन इन्वर्जन, ठीक है। अब हमारे पास जो है पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि फोटो केमिस्ट्री का पहला स्टेप जो है इसमें क्या होता है, इसमें एक्साइटेड स्टेट जो है फोटो एक्साइटेशन होती है, ठीक है, यानी एक्साइटेड स्टेट बनती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। उसके बाद सी ऑप्शन में क्या था कि मॉलिक्यूल और एटम जो ग्राउंड स्टेट से क्या करे, लाइट को एब्जॉर्ब करे तो वो एक्साइट होगा हायर स्टेट में, तो ये भी ट्रू है। और डी ऑप्शन क्या था कि इट इज़ पॉसिबल फॉर द एक्साइटेड स्टेट टू अंडरगो स्पिन इन्वर्जन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वहाँ पे स्पिन इन्वर्जन हो सकती है। अब बी ऑप्शन कह रहा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट के एब्जॉर्प्शन से हो सकते हैं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो कि विजिबल लाइट एज वेल एज अल्ट्रा वायलेट लाइट दोनों की एब्जॉर्प्शन से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द फैक्ट दैट द फ्लोरेसेंस वेवलेंथ इज ऑफन मच लॉन्गर देन द इरेडिएशन वेवलेंथ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच फिनोमेना, ठीक है। यानी फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो एमिशन हो रही है लाइट की उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू इंसिडेंट लाइट, ठीक है।
तो ये जो है इस फिनोमेना को कहते हैं फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ठीक है। द रीज़न वाई स्टोक्स शिफ्ट अक्कर, स्टोक शिफ्ट किसे बोलते हैं? स्टोक्स शिफ्ट कहते हैं कि जब जो है वेव लेंथ जो है, रेडिएशन जो है वो क्या थी, वेव लेंथ जो है वो शॉर्टर थी, लेकिन जो है इसमें आप इस तरह समझ लें कि सब्सटेंस ने, मॉलिक्यूल ने जो है लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया और अमिट कर रही है लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन। ठीक है। तो ये जो शिफ्ट है इसको स्टोक्स शिफ्ट कहा जाता है। अब इसकी रीज़न जो है उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, विच स्टेट्स दैट अ चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ सम मॉलिक्यूल caused by the absorption of photon occurs so rapidly that the motion of the nuclear coordinates during the transition can be neglected। यानी कि जब फोटोन की एब्जॉर्प्शन होती है और फोटोन की एब्जॉर्प्शन से जब कोई मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, उसमें एक्साइटेड स्टेट क्रिएट हो या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज आए, ठीक है, तो ये चेंज इतना रैपिडली होता है कि जो उसके न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, मोशन ऑफ द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये चेंज जो है, ये कह लें कि एक्साइटेशन इतनी फास्टर होती है, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इस ट्रांजिशन के दौरान आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ये फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द एनर्जी ऑफ द मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मोस्ट एक्यूरेटली। यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की एनर्जी को मेजर करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मोपाइल। ठीक है। तो thermopiles are instrument used to measure the energy of monochromatic radiation with higher accuracy। ठीक है। They detect the heat generated by radiation absorption। ठीक है। thermopiles बेसिकली जो है थर्मोकपल्स, ये क्या करते हैं? ये टेम्परेचर चेंज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और हीट जनरेट बाय रेडिएशन एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जब क्या होगा, टेम्परेचर चेंज जो है उसको डिटेक्ट करके थर्मोकपल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह जब मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब होगी तो उससे हीट जनरेट होगी। ठीक है। और जब क्या होगा, ये टेम्परेचर चेंज आएगा तो टेम्परेचर चेंज से फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, जिसकी मदद से फिर हम थर्मोपाइल्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर दी। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऑर्गेनिक डाइज लाइक ईओसिन, क्लोरोफिल और अल्ट्रारीन, दे शो डैश इन द विजिबल और यूवी रीजन। ठीक है। यानी कि ये जो डाइज हैं ये फ्लोरिसेंस शो करती हैं, फॉस्फोरिसेंस, केमिलुमिनिसेंस। करेक्ट आंसर है फ्लोरिसेंस। ठीक है। तो इनकी जो फ्लोरिसेंस है वो फॉल करती है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजन इज इनिशिएटेड बाय अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ। ठीक है। ऑप्शन है रोडोप्सिन, एंजाइम्स, मार्केप्टन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है किस में होता है? रोडोप्सिन में होता है, जिसकी वजह से हमारा विजन जो है वो इनिशिएट होता है। रोडोप्सिन इज अ फोटोपिगमेंट इन द रेटिना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग विजन थ्रू अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स 2.0 10⁻16 क्वांटा और रेडिएशंस पर सेकेंड and 0.002 mole of it reacts in 1200 seconds. What is the quantum yield of the reaction? ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें डाटा क्या गिवन है। ठीक है। सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑफ क्वांटा जो है एब्जॉर्ब पर सेकेंड। ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड वो कितने हैं? वो हैं 2.0 10⁻16। ठीक है। यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब हो रहे हैं? 2.0 10⁻16। ठीक है। हमारे पास अमाउंट कितनी है सब्सटेंस की? ठीक है। सब्सटेंस की अमाउंट है 0.002 मोल्स। ठीक है। अब टाइम कितना लग रहा है इस एब्जॉर्प्शन में? टाइम लग रहा है 1200 सेकेंड्स। ठीक है। और एवोगैड्रोस जो है नंबर उसका तो हमें पता है 6.02 10⁻23। ये सबसे पहले हमारे पास हमने देख लिया कि गिवन क्या है।
अब क्वांटम यील्ड क्या होता है? क्वांटम यील्ड तो होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। ठीक है, अब सबसे पहले है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का बहुत ही आसान फार्मूला होता है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक जो है हमारे पास मोल जो है रिलेशन उसका फार्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब जो है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब वो फाइंड करने हैं। अब पर सेकंड नंबर ऑफ क्वांटा कितने हुए एब्जॉर्ब? वो हुए थे 2.0 10⁻16 और हमारे पास टाइम कितना था? 1200 सेकेंड। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने जस्ट क्या करना है, क्वांटम यील्ड के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 100। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वांटम यील्ड है इस रिएक्शन की वो क्या है? 100। अब इसका मतलब क्या है 100 क्वांटम यील्ड का? इसका मतलब है कि एक फोटोन जो है, ठीक है, पर फोटोन कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया है? 100 मॉलिक्यूल्स ने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, मेडिसिन बॉटल्स आर ऑफन मेड विद डार्कन ग्लास। मेडिसिन जो बॉटल्स होती हैं आम तौर पे वो डार्क कलर की होती हैं, तो इसकी रीज़न क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम फोटो डिग्रेडेशन, to allow the photo degradation of drug, to reduce the cost and to allow oxidation of drug। तो बेसिकली मेडिसिन बॉटल्स को का डार्क होना इसलिए डार्क यूज़ की जाती हैं ताकि ड्रग को फोटो डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। ठीक है, तो डार्क जो ग्लास है आल्सो नाउन एज अम्बर और ब्राउन ग्लास, इट प्रोटेक्ट्स लाइट सेंसिटिव मेडिकेशंस फ्रॉम फोटो डिग्रेडेशन। ठीक है, तो फोटो डिग्रेडेशन से बचाने के लिए फिर डार्क कलर की बॉटल्स को यूज़ किया जाता है। अब डार्क कलर की बॉटल्स करती क्या हैं? ये यूवी और विजिबल लाइट को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन रिएक्शन को रिड्यूस करती हैं, ड्रग की जो पोटेंसी है उसको मेंटेन रखती हैं और पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन सोल्यूशन इज 10 नैनोसेकेंड। ठीक है, यानी जो फ्लोरेसेंस है उसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है? और 10 नैनोसेकेंड है। इफ़ द फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड यानी 0.1 है। ठीक है, क्वांटम यील्ड कितनी गिवन है? 0.1। द रेट कांस्टेंट फ्लोरेसेंस डिके इज। तो हमने क्या करना है, हमने रेट कांस्टेंट या फ्लोरेसेंस डिके कांस्टेंट को फाइंड करना है। और ये बहुत आसान है। रेट कांस्टेंट आप कैसे फाइंड करेंगे? क्वांटम यील्ड को डिवाइड कर देना है आपने फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम पे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई 10⁻7 पर सेकेंड। ठीक है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अकॉर्डिंग टू बेयर लैम्बर्ट्स लॉ हाउ डज एब्जॉर्बेंस चेंज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। यानी बेयर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं तो एब्जॉर्बेंस कैसे चेंज होती है? इंक्रीज़ होती है लीनियरली, डिक्रीजेज लीनियरली, इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली और डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो बेसिकली जो है अगर आप कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो एब्जॉर्बेंस जो है वो लीनियरली इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो बेयर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एब्जॉर्बेंस है वो इक्वल होती है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू बी इंटू सी। अब सी जो है ये कंसनट्रेशन है, बी जो है ये लेंथ होती है। ठीक है, पाथ लेंथ। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो लीनियरली इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन की जो है इसका यूनिट हमने बताना है। अभी हमने रिलेशन लिखा था, रिलेशन था हमारे पास एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी इंटू सी। ठीक है, अब एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा? इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ए ओवर बी सी आ जाएगा। अब बी था पाथ लेंथ जो कि हम सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर।
ठीक है। तो इसका जो यूनिट बनता है वो बनता है लीटर पर मोल इंटू सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, इफ द ट्रांसमिटेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.1 व्हाट इज द एब्जॉर्बेंस। ठीक है। अब एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस। अब जो 10 है वो क्या है, वो जो बेसिक लॉग है उसकी बेस है। ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस जो है इसकी रेंज होती है 0 से 1। अगर ट्रांसमिटेंस 0 है तो इसका मतलब है नो ट्रांसमिशन, और अगर 1 है तो इसका मतलब है फुल ट्रांसमिशन। एब्जॉर्बेंस की रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक। अगर एब्जॉर्बेंस 0 है तो इसका मतलब है नो एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब ज़रा देखिएगा इसी फार्मूला में हम क्या करते हैं, हम ट्रांसमिटेंस की वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हम क्या करें 0.1 का लॉग लें तो उसका आंसर आता है -1। ठीक है। और फार्मूले में भी माइनस है, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास ट्रांसमिटेंस 0.1 है तो एब्जॉर्बेंस कितनी होती है, 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है तो उसके नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, हीट डेसिपेशन, फोटोन एमिशन या बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हीट डेसिपेशन। ठीक है। अब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कब होती है, ठीक है, इट अकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल टू लोअर एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो सेम रहती है। अब जो एक्सेस एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है सराउंडिंग में, तो इससे क्या होगा, हीट डेसिपेशन होगी। ठीक है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन जो है ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, इसमें कोई फोटोन एमिशन नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज नहीं होती, और जो एनर्जी है वो डेसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है। यानी वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बजाय। ठीक है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, इंटरनल कन्वर्जन या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अब रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में क्या होता है कि एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है। इट अकर्स थ्रू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है। ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू होती है। ठीक है। इट रिक्वायर्स ओवरलैप ऑफ अ डोनर एमिशन एंड एक्सेप्टर ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें डोनर एमिशन और एक्सेप्टर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो इसको कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लुमिनिसेंस दैट अकर्स फ्रॉम अ ट्रिपलेट स्टेट। अब लुमिनिसेंस की कौन सी टाइप है, ठीक है, जो कि ट्रिपलेट स्टेट से होती है। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फोरेसेंस। लुमिनिसेंस दो तरह की है, फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरिसेंस में एमिशन होती है फ्रॉम सिंगलेट स्टेट, फॉस्फोरेसेंस में एमिशन होती है फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है। और फॉस्फोरेसेंस जो है ये लॉन्गर लाइफ टाइम है, इसका मिली सेकेंड से सेवरल सेकंड हो सकती है, और लोअर एनर्जी एमिशन है ये। ठीक है। और इसमें स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये केमिस्ट्री पोर्शन से थे। ठीक है। फोटो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, एमएस वर्ड से। तो क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। ठीक है। प्रिंटिंग एरिया से बाहर जो ब्लैंक स्पेस है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मार्जिन्स। विच फंक्शन की इज़ यूज टू स्पेल चेक। स्पेल चेक के लिए F7 को यूज़ किया जाता है। द नेम ऑफ अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ डिस्प्लेड इन। ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो नेम होता है, ठीक है, वो टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट
फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज जो है वो होता है 5 और 72। 5 जो है ये स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज है और 72 जो है ये लार्जेस्ट है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। ठीक है, कौन सा जो है फॉन्ट यूज़ होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो है कैलिब्री। शॉर्टकट की जो है फॉर सबस्क्रिप्ट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। ठीक है, और व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो फाइल एक्सटेंशन है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन वो है डॉट डॉक्स। ठीक है, DOCX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स में जो शॉर्टकट की है, ठीक है, कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए फाइंड और रिप्लेस के लिए, तो इसका हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H। द सेकंड टैब इन द रिबन, रिबन में जो सेकंड टैब होती है उसे कहते हैं इंसर्ट टैब। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स। अगर आप F8 की को 3 टाइम्स सेलेक्ट करते हैं तो 3 टाइम प्रेस करते हैं तो इससे आपका सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है टेस्ट, ये हमारा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 15, जिसमें हमने फ़ोटो केमिस्ट्री और MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद है कि इस लेक्चर का आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें।